हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का स्वागत है आर के एजुकेशन पॉइंट में, जहाँ पर हम बात कर रहे थे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका पार्ट नंबर 8, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्लियर। सो बहुत आराम से समझाएंगे और आराम से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक भाई। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का देखो मतलब क्या है। मैं आपको रेजिस्टेंस बता चुका हूँ ओम्स लॉ में, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है वहाँ पर नहीं बोलूँगा, क्लियर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे घरों में अप्लायंसेस हैं उन सब के अंदर रेजिस्टेंस है, मतलब सबका एक यूनिक रेजिस्टेंस है। हमारे पास एक फैन है, उसका रेजिस्टेंस है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, टीवी, इन सब का क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। अब सवाल ये आता है कि हम इन सब को, ठीक है, इन सब रेजिस्टेंस को मींस अपने अप्लायंसेस को किस तरीके से कनेक्ट करें, किस तरीके से कनेक्ट करें, किस तरीके से कनेक्ट करें। इस तरीके को कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। नहीं पल्ले पड़ा, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो क्या होगा ही, आपके पास एक फैन है, आपके पास क्या है, एक फैन है, और आपके पास क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है या टीवी है। आपके पास दो तरीके हैं इनको कनेक्ट करने के अपने घरों में, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं कि आप इनको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। या तो आप इस तरीके से कनेक्ट करो इन दोनों को कि इनका अलग अलग स्विच हो, अलग अलग क्या हो भाई, स्विच। फैन का अलग स्विच, टीवी का अलग स्विच। या तो आप इस तरीके से इन्हें कनेक्ट करें जो हमारे घरों में होते ही हैं, या तो आप इस तरीके से कनेक्ट करें कि फैन का और टीवी का एक ही स्विच हो जाए तो मजा आ जाए, तो मजा आ जाए। इन दो के अलावा तो आप और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते ना, ठीक। मतलब ये कि फैन और टीवी अगर आपके पास है तो आप ये डिसाइड करें कि हम किस तरीके से इसको कनेक्ट करें इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्लियर। हम अगर ये चाहते हैं कि दोनों का अलग अलग स्विच हो तो उसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसे क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हर एक रेजिस्टेंस का एक अलग स्विच होगा, ठीक है। अभी और भी बताएंगे इसके बारे में। अगर आप चाहते हो कि दोनों का एक ही स्विच हो, काम बन जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएंगे हमारे, तो उसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पर हर एक रेजिस्टेंस का एक ही स्विच होता है, क्लियर। अगर 100 रेजिस्टेंस है तो 100 का एक ही स्विच होगा, ठीक है। इसको और समझाते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम रेजिस्टेंस को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, दो तरीकों से। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको समझते हैं आसानी से। अच्छा, तो समझते हैं इसको अब थोड़ा ध्यान से। इसको हटाएं, ये एग्जांपल समझ में आया क्या? अच्छा, देखें जरा ध्यान से। सो कॉम्बिनेशन जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के, वो दो तरीके के हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। इन दो तरीकों से आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को, मैं अब रेजिस्टेंस कहूंगा, आप अप्लायंसेस से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। यही दो तरीके हैं, या तो आप सीरीज में कनेक्ट करो भैया, या तो पैरेलल में कनेक्ट करो, ठीक है। अच्छा, अब सीरीज कॉम्बिनेशन देख क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख क्या होता है, क्लियर। अगर आप बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है एंड, या फिर अच्छी तरह से समझाते हैं, कनेक्ट रेजिस्टेंस, कनेक्ट रेजिस्टेंस एंड टू एंड, एंड टू एंड। अगर आप रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए एक रेजिस्टेंस
उसका एंड दूसरा रेजिस्टेंस, फिर उसका एंड तीसरा रेजिस्टेंस। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये मैं आपको बता चुका हूं, 2 पॉइंट होंगे, उन 2 पॉइंट के बीच में हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को, चाहे आप सीरीज करें चाहे फिर आप पैरेलल करें। और ये 2 पॉइंट बेसिकली में कौन से हैं? अक्रॉस बैटरी वाले, जिसमें से एक हाई पोटेंशियल होगा एक लो पोटेंशियल होगा। ये वाली बात क्लियर होती है? आया नहीं आया? आगे देख। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या है कि अगर आप कनेक्ट करते हो रेजिस्टेंस को एंड टू एंड, मींस कुछ इस तरीके से इन लाइन, आप ऐसे भी कर सकते हो इन लाइन, एक लाइन में आप रेजिस्टेंस को लिखते चले जा रहे हो, तो उसको आप क्या कहते हो? सीरीज कॉम्बिनेशन। उसको आप क्या कहते हो? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? अच्छा आगे देख जरा। अच्छा एक चीज और यहां पर देख लेते हैं। अगर मान ले मैं यहां बैटरी लगा दूं, अगर मान ले मैं यहां पर क्या लगा दूं भाई मेरे? बैटरी लगा दूं, तो क्या होगा? करंट पास करेगी। ये मेरी वोल्टेज है, ये मेरी करंट है। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें, हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगी, हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगी। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये आई करंट यहां पे गई, फिर यहां से गई, फिर यहां से गई, फिर यहां से गई। मतलब क्या हुआ जी? मतलब साफ हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है हर एक रेजिस्टेंस में सेम होती है। क्लियर? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट ऑन, करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? करंट ऑन ईच रेजिस्टेंस इज सेम, वो सेम होगी। क्लियर? सेम होगी, लेकिन जो पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जाएगा। यहां पर V1 आ जाएगा, यहां पर V2 आ जाएगा, यहां पर V3 आ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच रेजिस्टेंस, ऑन ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। वो अलग अलग होगा। वो अलग अलग होगा। कितना होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन अलग अलग होगा, वो बट जाएगा। ठीक है? लेकिन करंट सेम रहेगी, वो आप देख भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन का फंडा समझ में आया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख जरा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि बिटवीन 2 पॉइंट, आराम फिर से समझ जरा, कनेक्ट रेजिस्टेंस, कनेक्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में जब आप रेजिस्टेंस को लगा दोगे तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देख, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये रहा एक रेजिस्टेंस ऐसे, ये रहा एक रेजिस्टेंस ऐसे, ये रहा एक रेजिस्टेंस ऐसे, R1, R2, R3 एंड सो। क्लियर? ये कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया? क्लियर हुआ? देख जरा, 2 पॉइंट के बीच में पैरेलल कनेक्ट कर दिए, पैरेलल लाइन होती है ना ऐसे। क्लियर? अच्छा, क्लियर? अच्छा, तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, यहां पर अगर आप ध्यान दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं यहां पोटेंशियल लगा दूं तो क्या होगा? देख, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल देखते हैं ना, तो हर एक रेजिस्टेंस पर सेम पोटेंशियल आएगा। यहां पर भी V, यहां पर भी V। देख, ये जो रेजिस्टेंस है ये इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में है, और इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में V वोल्टेज लगाया गया है, इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में V वोल्टेज लगाया गया है। तो हर एक रेजिस्टेंस पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो करंट बदल जाएगी। जैसे मान लें यहां पर I करंट गई, तो यहां पर I1, यहां पर I2, यहां पर I3, यहां पर I1, यहां पर I2 और यहां पर I3, और यहां पर वापस मिल जाएगी I। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? देख ध्यान से देख, यहां पर I करंट गई,
यहाँ पर टूट गई, 3 हिस्सों में टूट गई, I1 I2 I3, फिर ऐसे फिर वो फिर से मिल गई और I बन गई। वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच रेजिस्टेंस इज सेम, बट करंट डिफरेंट। जो करंट होगी वो अलग अलग होगी। क्लियर? समझ में आया? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये आपकी डेफिनेशन भी कह लो और इनकी कंडीशंस भी कह लो जो हम यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट करो, छापो जल्दी से। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बताओ। सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जल्दी जल्दी एक बार फिर से बोलूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंस को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, लाइन में ज्वाइन करते हैं, जहां पर करंट सेम रहती है, वोल्टेज अलग अलग हो जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाया जाता है, यहाँ पर वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट अलग अलग होती है। क्लियर? बस छापो। सो जैसा हमने देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम रहेगी हर एक रेजिस्टेंस में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट, अलग अलग होगा। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट डिफरेंट हो जाएगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिए इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि अगर दो पॉइंट के बीच में हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को सीरीज में या पैरेलल में लगाते हैं तो रिजल्टेंट, या हम कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उस सर्किट का कितना होगा, है ना। जैसे मान लो मैंने सीरीज में ऐसे 2-3 वायर लगा दिए, 3 रेजिस्टेंस लगा दिए यूं करके। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, मतलब पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का कितना रेजिस्टेंस होगा। ना तो ये अकेला है, ना तो ये अकेला, ना ये अकेला। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि भाई ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लग रहे हैं और अगर हम उन्हें पैरेलल में लगा रहे हैं। तो उनके फॉर्मूले हैं, मैं उनको प्रूव भी करवाऊंगा। फॉर्मूले बता देता हूं पहले। अगर 3 रेजिस्टेंस या 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में है तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा विच इज़ आर टोटल, जिसको हम रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट, टोटल जो भी कह सकते हैं, वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। तो ये तो हो गया सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो किसका हो गया, सीरीज का फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कुछ इस तरीके से R1 R2 R3, तो यहां पर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालेंगे ऐसे, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। तो ये हो गया हमारा पैरेलल का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है हमारे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के टोटल रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले। सीरीज का सिंपली प्लस कर दो, पैरेलल का उनका रेसिप्रोकल सिंपली प्लस कर दो, हर एक का। ठीक है, अच्छा नोट करिए। अब इनके प्रूफ देखते हैं कि पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ देखेंगे, उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ देखेंगे। ठीक है, हटाएं जल्दी, मतलब नोट करें जल्दी से, हटाएं। अच्छा, तो पहला हेडिंग डालो सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ जी, देखें ध्यान से। पहले देखते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस
इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर, हेडिंग डाल ली भाई, चल देख इधर। तो ये एक रेजिस्टेंस है ऐसे करके, और एक ऐसे रेजिस्टेंस है R1 और R2। क्लियर, इनको मैंने ऐसे लगाया यूं करके एक बैटरी में, ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वोल्टेज V, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहां से जैसे मान ले I करंट गई, तो यहां पर भी I करंट फ्लो करेगी और यहां पर भी I करंट फ्लो करेगी। इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी, I। इस वाले में वही करंट फ्लो करेगी I, और यहीं I करंट वापस आ जाएगी। क्लियर हुआ, करंट घुमा ली, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है इसका अलग होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका अलग होगा, ठीक है। तो इसका V1 मान लिया मैंने, इसका V2 मान लिया, ओके। अच्छा, ये मत कहना कि V1 और V2 आधे आधे होंगे V के, नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ओके। अच्छा, अब देखो जरा, सो अगर आप ध्यान से देखें उस फिगर में कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल होगा विच इज V इक्वल होगा V1 प्लस V2 की। क्लियर, ये तो हम फिगर देख के भी कह सकते हैं, जो टोटल पोटेंशियल होगा V वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 के। क्लियर हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फंडा होता है क्योंकि वोल्टेज अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से जो टोटल करंट होगी, टोटल पोटेंशियल जो होगी वो इक्वल होगी टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर, इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल वोल्टेज और टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस, ये रहा। ओम्स लॉ यही कहता है। क्लियर, दूसरी इक्वेशन क्लियर हुआ। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं ओम्स लॉ इस रेजिस्टेंस पे लगाओ बस, तो क्या होगा, V1 इक्वल टू IR1, फोर्थ इक्वेशन। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को देखूं बस, तो इस पे वोल्टेज कितना है V1, इस पे करंट कितनी फ्लो कर रही है I, और रेजिस्टेंस कितना है R1। ऐसे ही R2 वाले पे कर लो, तो V2 की वैल्यू कितनी है IR2, फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, देख V1 V2 इनकी वैल्यूज पता चल गई, इसमें पुट कर दो। क्लियर, सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जल्दी जल्दी डालो। IRT इक्वल टू IR1 प्लस IR2, तो I कट गया, सो RT की वैल्यू मुझे मिली R1 प्लस R2, RT की वैल्यू मुझे क्या मिली R1 प्लस R2। क्लियर, फॉर्मूला हो गया प्रूफ। अगर तीन रेजिस्टेंस होते, सो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, अगर 3 रेजिस्टेंस होते या 4 रेजिस्टेंस होते या 5 रेजिस्टेंस होते, जो टोटल रेजिस्टेंस होता वो हमेशा इक्वल होता R1 प्लस R2 प्लस RN लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, जल्दी से नोट करें। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करते हैं, जल्दी से नोट करो, जल्दी फटाफट हटाएं। चलो हो गया, वीडियो को पॉज कर लो यार, क्या कह रहा बाहर निकल वीडियो से। अच्छा हटाएं, चलो। अच्छा, अब हम देखें इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर, देखो जल्दी से इसको भी समझते हैं, बहुत जल्दी से। देखो ये 2 पॉइंट हैं A और B, इसमें ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वही ऐसे करके एक ऐसे लगा दिया,
पैरेलल बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर पोटेंशियल लगा दो ऐसे करके, पॉजिटिव नेगेटिव, वोल्टेज भी वी, क्लियर। अच्छा, तो टोटल वोल्टेज कितना लगा रहे हैं, वी। ए और बी पॉइंट पे वोल्टेज कितना, वी, तो R1 और R2 पे भी कितना, क्लियर। अच्छा, यहाँ से करंट I, यहाँ पर I, यहाँ पर टूट जाएगी, यहाँ पर I1 लेट से, यहाँ पर I2, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, और वापस मिलके बन जाएगी I, ठीक है, वापस मिलके क्या बन जाएगी, I। तो आप इस फिगर से देख पा रहे हो कि जो टोटल करंट होगी वो I1 प्लस I2 होगी, I1 प्लस I2 होगी, दिख रहा है, क्लियर। आगे देख जल्दी जल्दी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो टोटल वोल्टेज होगा और टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस होगा इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज दिस। सो I की वैल्यू यहाँ से आई, देख I की वैल्यू यहाँ से क्या निकली, I की वैल्यू मुझे निकली V/RT, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। उसी तरीके से अगर मैं R1 वाले रेजिस्टेंस में ये अप्लाई करूं तो V1 किसके इक्वल होगा, I1 R1 के, और V सेम है तो V इक्वल टू I1 R1, तो I1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, I1 इक्वल टू V/R1, ये मेरी तीसरी इक्वेशन। V इक्वल टू I2 R2, ऐसी दूसरे वाले रेजिस्टेंस में फंडा लगाओ तो I2 इक्वल टू V/R2, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन, क्लियर। I1 I2 सारी वैल्यूज डाल दो पहली इक्वेशन में। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो डालो जल्दी से, क्लियर, डालो। तो V/RT इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2, V गया, क्लियर, B गया। सो 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, लो भैया लो, हो गया फॉर्मूला। यही था, क्लियर, यही था कि नहीं था। सो अगर दो पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा। सो इन जनरल पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RT जो होगा वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn के टोटल, ठीक है। अगर n रेजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला, लेकिन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर हुआ, भाई डेरिवेशन समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ बढ़िया से, क्लियर, कि दो पॉइंट के बीच में अगर ये अजीबोगरीब सा सर्किट आपको दूंगा मैं, और फिर मुझे बताना कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, अच्छा नोट करो जल्दी से, इसको छापो जल्दी से, लो भाई लो, वीडियो से हट गए हम। सो चलिए दोस्तों, ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस, क्लियर, जल्दी से करिए इनको, वीडियो को पॉज करके करिएगा, क्लियर, वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करिए, बहुत आसान से क्वेश्चंस रखे हैं मैंने पहले, ठीक है, धीरे धीरे हार्ड करूँगा। ओके, तो आपको क्या काम करना है कि दो पॉइंट दिए गए हैं A और B, उनके बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। देखो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का मतलब भी वही होता है टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब वही होता है, और टोटल रेजिस्टेंस तो तुम जानते ही हो। क्लियर, जल्दी से निकालो इसे। चलिए हो गया, देखिए जरा पहला पार्ट देखो क्या है। पहला पार्ट ये है, ठीक है, देखो ये दोनों पैरेलल में है, साफ दिख रहा है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और 1/R1 कितना है 1/10 प्लस 1/1000। क्लियर, इसको सॉल्व कीजिए, ये हुआ 10 इंटू 1000, 1000 प्लस 10, सो 1/RT इक्वल आया मेरा 1010 डिवाइड में 10 इंटू 100, 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, सो ये मुझे मिला 101/1000। ठीक है, अब याद रखिएगा मुझे 1/RT नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ RT चाहिए, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये RT, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000/101 ओम, ये रहा आंसर। तो ऐसे डिवाइड कर लेना तुम, 1000 डिवाइड में 101। क्लियर, यहाँ पर ये मत करना कि 0.101 आंसर आएगा, नहीं वो आंसर नहीं आएगा।
0.101 अगर आप कहते हो तो आप 1/RT की वैल्यू निकाल रहे हो, और हमें 1/RT की वैल्यू नहीं, हमें RT की वैल्यू चाहिए, तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर? याद रखेगा इस बात को। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा पार्ट देखो। अच्छा सॉरी एक मिनट, हाँ हटाएं। हाँ भाई दूसरा पार्ट देख, क्या है दूसरा पार्ट देख। दूसरा पार्ट तो और भी आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। देख जरा ध्यान से, आप कहोगे कि ये दोनों तो सीरीज में है और आंसर आया होगा 501 ओम, लेकिन एक किलो ओम है। 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना आया होगा? R1 प्लस R2 500 प्लस 1000, तो RT तेरा आया होगा भाई मेरे 1500 ओम। 1500। क्लियर? समझ में आया? अच्छा सा क्वेश्चन था ये, मैंने रख दिया यहाँ पर। अच्छा ये वाला देखो, ये कैसे करेंगे, हटाएं इसको। क्लियर? तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये दोनों पैरेलल में हैं। ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो मुझे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा पहले, और इन दोनों का एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा जो इसके साथ सीरीज में होगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। ये दोनों पैरेलल में है, इनका एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, मैं उसे मान रहा हूं R डैश, मान रहा हूं। क्लियर? सो 1/R डैश जो होगा वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 के। 1/R1 कितना है? 1/2, 1/4। इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 4, 4 प्लस 2, 6/2 इंटू 4, 3। तो R डैश मुझे मिला 4/3 ओम। मतलब ये जो फिगर है अब ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे A पॉइंट 4/3 ओम विच इज R डैश 3 ओम। समझ में आया भाई? ये दोनों पैरेलल में थे, इनको कंबाइन कर दिया गया। इनको क्या कर दिया? कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस आया, और वो तो था ही। अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो अब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? R डैश प्लस R3, R1 R2 R3। तो RT कितना आया? 4/3 प्लस 3। तो इसे करो जरा, 4 प्लस 9/3, तो ये कितना है? 9 4 13/3 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस क्या? 13/3 ओम। ये इसका आंसर है। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। अब ऐसे ही ट्राई करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पहले तो, अगर मैं आपको बताऊं, बस दिमाग लगाना। देखो ये तीनों पैरेलल में है, पहले इसे सॉल्व करो, इसका एक R डैश आ जाएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करके इसका एक R डबल डैश आ जाएगा। फिर उन दोनों, वो दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है? फिर टोटल रेजिस्टेंस आएगा। करके दिखाऊं क्या? करो, नोट कर लो पहले से। हटाएं। देख जरा, देख ध्यान से, ये तीनों किस में है? पैरेलल में। तो मैं पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है? ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये बस 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 बस। क्या? अच्छा 1/R डैश मुझे मिलेगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, 242। ठीक है? अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ओवरऑल मुझे मिला 2 2 4 और 1 5, 5/4। क्लियर? तो R डैश की वैल्यू मुझे मिली 4/5 ओम। मतलब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4/5 आया होगा। उसी तरीके से इसको कर, R डबल डैश 1/R डबल डैश किसके इक्वल होगा? 1/R4 प्लस 1/R5 के। तो ये मुझे मिलेगा 1/3 प्लस 1/6 के। ठीक है? इसको मैं लिख सकता हूँ 2/6, मुझे मिलेगा 3/6। सो R डबल डैश की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2 ओम। समझ में आया? ये कैंसिल करके देख, 1/2 तो रिवर्स हो गया 2। मतलब ये जो फिगर है अब ये ऐसी दिखेगी कुछ, ये A ये B। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 4/5 ओम। इसका कितना आया? 2। ये R डैश, ये R डबल डैश। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा?
आर डैश प्लस आर डबल डैश, तो 4/5 प्लस 2, तो यहाँ आएगा तेरा 5/, तो आर टी की वैल्यू मुझे मिलेगी 14/5 ओम। क्लियर हुआ? 14/5 ओम इज द आंसर। समझ में आया? कुछ और क्वेश्चन दें? चलिए कुछ और क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। सो चलिए दोस्तों, ये रहे कुछ और ताबड़तोड़ क्वेश्चंस। क्लियर? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, एक बार ट्राई कर लीजिए ना। एक बार मतलब ट्राई का मतलब ये है वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पेल लो क्वेश्चन को। चलो देखें, पहला पार्ट देखें भैया। क्लियर? आसान से है ये भी, बहुत देखो ध्यान से। ये पैरेलल में है, इनका एक आर डैश आएगा, एक इनका, और फिर ये सीरीज में हो जाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ। 1/r डैश इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 1 1 1, तो ये कितना आया 1/3, सॉरी 3/1। सो आर डैश की वैल्यू मुझे कितनी मिली 1/3 ओम। मतलब ये कितना आया, ये वाला 1/3 ओम। उसी तरीके से ये वाला भी 1/3 ओम आया होगा। करने की जरूरत है, ऐसे लिख दूं। चलो, तो आर डबल डैश कितना आया 1/3 ओम। तो ये जो फिगर है ये क्या बनी, कुछ इस तरीके से, ए पॉइंट बी पॉइंट, 1/3 ओम आर डैश, ये आर कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 मान लो इसको, और ये आर डबल डैश, ये तो 1 ओम है ही, ये भी 1/3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस किसका आया 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3, तो इसको ये मैं लिख सकता हूँ 2/3 प्लस 1, तो 2 प्लस 3/3, तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा आया 5/3 ओम, 5/3 ओम। क्लियर हुआ? जल्दी से नोट करो इसको, 5/3 ओम, 5/3 ओम। अगला देख, हटाएं। चल, अच्छा क्लियर? तो इस वाले को देखो जरा ध्यान से। क्लियर? अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर कुछ गलती यहाँ पर बच्चे ये करते हैं कि इन दोनों को पैरेलल लगा देते हैं, इन दोनों को पैरेलल लगाते हैं। नहीं, अगर आप करंट दौड़ाओ, मान लो अगर आप करंट यहाँ पर पास करो, तो इन दोनों में I1 करंट फ्लो कर रही है और इन दोनों में I2, और फिर करंट आगे चली जाएगी। मतलब ये कि पहले इन दोनों को सीरीज में बदलो, मतलब सीरीज का कंबाइन करो, इन दोनों को सीरीज में कंबाइन करो, फिर पैरेलल बनेगा। आया समझ में? सर के ऊपर से क्या, इन दोनों को सीरीज में करो, इन दोनों को सीरीज में करो, फिर इनको पैरेलल बनेगा। मैं करके दिखाता हूँ। ये R1 ले ले, ये R2 ले ले, ये R3 ले ले, ये R4 ले ले, ठीक है ना? अच्छा, अब देख जरा, R डैश जो होगा वो होगा R1 प्लस R2, विच इज 3 प्लस 3 6 ओम। और ऐसे ही R डबल डैश जो होगा वो होगा R3 प्लस R4, 3 प्लस 3 6 ओम। मतलब ये जो फिगर है अब ये बनेगी ऐसे करके, R डैश 6 ओम, R डबल डैश 6 ओम, ठीक है? ये जो फिगर है अब ये बन गई। अब इसे सॉल्व करना आसान है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो 1/RT टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं डैश मानता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो। क्लियर? पप्पू, नेहरू, चैचू, जो भी आप चाहो वो मान सकते हो। क्लियर? अच्छा, 1/6 प्लस 1/6, तो ये मुझे मिला 6/2, मतलब 2/6। सो RT की वैल्यू मुझे क्या मिली 3। देखिए 1/3 हो जाएगा, तो रिवर्स करेगा तो 3 है ना? बढ़िया क्वेश्चन था, बोलता है सही है, बढ़िया था। नोट कर, जल्दी से नोट कर। अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया है, हटाएं। चलिए हटाते। हाँ भाई देख जरा, थर्ड पार्ट में अगेन ये भी आसान सा है। देख, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में सीरीज में मतलब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर पूरा सीरीज में हो जाएगा। मैं तुझे करके दिखाता हूँ फिर से। 1/R डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2,
तो ये मुझे मिलेगा 2/2 विच इज़ 1। सो आर डैश की वैल्यू आई 1 ओम। मतलब ये पूरा 1 ओम है, ऐसे ही ये पूरा 1 ओम होगा। आर डबल डैश मुझे मिला 1 ओम। मतलब ये जो फिगर है अब ये बन जाएगी, जरा देख कैसे बन जाएगी। ये ए पॉइंट है, ये 2 ओम, ये आर डैश 1 ओम आया, इसको सॉल्व करा। ये आर डबल डैश 1 ओम आया, इसको सॉल्व करा था, करके नहीं दिखाया, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये ऐसे 2 ओम और ये बी पॉइंट। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देख, ये पैरेलल में अब कोई नहीं है, सारे सीरीज में है। देख अगर तू आई करंट पास करता है तो इसमें भी आई करंट फ्लो कर रही है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई। मतलब हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कर रही है। और ऐसा जब भी होता है जब सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हो, तो ये सारे सीरीज में है। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2 + 1 + 1 + 2। तो आर टी मुझे मिलेगा 2 2 4 1 5 और 1 6 ओम। समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। यहाँ पर अभी हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बात करी है। अभी हमने करंट नहीं निकाला, अभी हमने वोल्टेज नहीं निकाला। क्लियर? तो उस वैसे टाइप के क्वेश्चन जो हैं उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मतलब पार्ट नंबर 9 में मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ। क्लियर? आज की वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय।